देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से कई गांव जल समाधि ले चुके हैं। कहीं जिंदगी बाढ़ के भंवर के बीच सांसें ले रही है, तो कहीं लोग दाने दाने को मोहताज हैं। बाढ़ ने कैसा कहर बरपाया है, जानने के लिए 100 सेकंड में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाढ़ का प्रहार है, हर जगह चीख पुकार है। कोई नदी के बीच फंसा है तो कहीं घरों में पानी भरा है। पूरे देश में कई राज्यों का ऐसा ही हाल है। बारिश और बाढ़ ने इंसानी जिंदगी को बेहाल कर दिया है। एक परिवार मोर डूंगरी नदी के बीच फंसा है। चीख पुकार मची है। लोगों को अचानक आई इस बाढ़ से बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं। एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए नदी किनारे पहुंचा था, लेकिन अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरा परिवार नदी के बीच फंस गया। गनीमत रही कि समय रहते पूरे परिवार को नदी की धार से बाहर निकाल लिया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में पिछले 4 दिनों की बारिश से छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के किनारे लोगों की भीड़ है, लेकिन तभी एक बाइक सवार इस तेज जलधारा को शिकस्त देने की गुस्ताखी कर बैठा। उसने अपनी मोटरसाइकिल पुल के ऊपर दौड़ा दी, लेकिन बीच में ही वो तेज धारा के बीच फंस गया। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि बाइक देखते ही देखते पुल के नीचे समा गई। गनीमत रही कि बाइक सवार लोगों की जान बच गई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं। घर तालाब है, सड़कें समंदर। बारिश का कहर ऐसा कि जिंदगी बेहाल। सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही, तैर रही हैं। घर से बाहर निकलना दूभर है, सड़कों पर चलना खतरनाक। पटना में गंगा घाटों पर जल स्तर बढ़ गया है। लोग दहशत में हैं। गंगा तट पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। कंगन घाट पर बनी सीढ़ियां डूबने लगी हैं। खतरे को देखते हुए घाट पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ का खतरा ऐसा है कि गंगा घाटों के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ से खौफ में हैं। और एक बड़ी खबर है, रिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका लगाई गई है। सीबीआई जांच को लेकर भी आज फैसला संभव है। बताया जा रहा है कि रिया ने बयान जारी कर कहा है कि ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। रिया के दावे पर सुशांत के परिवार ने सवाल उठाए हैं। ईडी को अभी तक मुंबई पुलिस से सुशांत से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले। ईडी ने सुशांत के मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए कई बार मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने अभी तक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी ईडी को मुहैया नहीं कराई। ईडी की तरफ से कई बार चिट्ठी लिखने पर सिर्फ चश्मदीदों के बयान की कॉपी मुंबई पुलिस ने सौंपी। 4 बार चिट्ठी लिखने के बाद रिया शोविक और उसके पिता के फोन और लैपटॉप दिए गए। ये ऐसे तथ्य हैं जो मुंबई पुलिस को खुद ब खुद कटघरे में खड़े करते हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट सुशांत केस के आगे की दिशा तय करेगा, तो यकीनन ये बातें उसकी नजर में रहेंगी। इस बीच रिया की ओर से जारी बयान में तमाम आरोपों पर सफाई दी गई और सुशांत की बहनों पर खास तौर से गंभीर आरोप लगाए गए। रिया का दावा है कि उसने सुशांत के पैसे की कोई हेराफेरी नहीं की। जवाब में सुशांत के परिवार के वकील ने कहा कि ये देखने का काम तो ईडी का है। उस अकाउंट से जो कैश विड्रॉल हुआ है, काफी मात्रा में कैश विड्रॉल हुआ है। ऑफिस खर्चे के नाम पे ऑफिस कोई चल नहीं रहा था, तो वो पैसा आखिर गया था। रिया के आदित्य ठाकरे से कभी ना मिलने के दावे पर विकास सिंह भी हैरान हैं। हमने एफआईआर में या कोई परिवार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जो हमने कहा है कि आदित्य ठाकरे का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है? तो पता नहीं कि जैसे कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। आप बोल क्यों रही हैं अपनी तरफ से? इस बीच सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती ने एक सनसनीखेज तथ्य की ओर इशारा किया है। मेवाती का इशारा सुशांत को गलत दवाइयां देने की ओर है। डेंगू है, बट ऐसे उसके बाद में डेंगू होता है तो यार आप तो ऐसे 1 महीने का चूज कर लेते हो, चलो ठीक है। उसके बाद भी क्यों दवाई? क्योंकि इससे पहले कोई दवाइयां नहीं लेते थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।